नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2025 की तैयारी में आई होप सब जुटे होंगे। इसी में हेल्प करने के लिए यूपीएससी उत्कर्ष आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस एंड क्लासेस जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में साथ ही साथ किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी कर ली तो बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो इसी को लेके आज हम अपनी पहली क्लास लेके आए हैं। इसका नाम है विश्व की प्रमुख झीलें। जितनी भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो भी आपके यूपीएससी में मैपिंग के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, हम इसे देखेंगे। ठीक है, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी झीलें हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं और साथ ही साथ मैप में भी उसकी मैपिंग करेंगे ताकि आपको विजुअल मेमोरी रहे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक जिनीवा की। लेक जिनीवा जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिचुएटेड है स्विट्ज़रलैंड के पास और यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रांस से सटी हुई एक इम्पॉर्टेंट रीजन है लेक जिनीवा। और यहाँ पे मॉन्ट ब्लैंक है। मॉन्ट ब्लैंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीक है एल्प्स का ही। एल्प्स जो कि फोल्ड माउंटेन है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था एल्प्स के बारे में। एल्प्स क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन ये वाले कैसे बने हैं, बस थोड़ी सी बात कर देते हैं इसके बारे में। फोल्ड माउंटेन ये बने हैं यूरेशियाई प्लेट में। यूरेशियन प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट, उसमें जब सघन अफ्रीकी प्लेट जो कि लार्जली एक ओशनिक प्लेट है, इसी वजह से ये डेंस है, जब इसमें इसका निस्खलन हो रहा है अफ्रीकन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में, इसी की वजह से एल्प्स माउंटेन बने और इसी की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी झीलें भी आसपास बनती चली गई। तो लेक जिनीवा उनमें से ही एक है। इसके अलावा जो सबसे हाई पीक है एल्प्स की वो है मैटरहॉर्न पीक। इसको याद रखना है, ये है मैटरहॉर्न पीक। ठीक है। दूसरी चीज़ अपन को ये यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि स्विट्ज़रलैंड हाल ही में बात कर रहा है इटली के साथ कि यहाँ पे इटली के साथ इसको अपनी सीमा वापस से रीड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे हिमनद हैं जो कि पिघल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्विट्ज़रलैंड ने हाल ही में इटली के साथ बात की है कि हमको वापस से अपनी बाउंड्रीज सारी रीड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के पास बहुत सारे हिमनद हैं जो अब पिघल रहे हैं। ठीक है, पिघलने लगे हैं और इसी की वजह से इसको अपनी बहुत सारे अन्य कंट्रीज़ के साथ जितनी भी ये सीमा साझा कर रहे हैं, इसमें फ्रांस भी शामिल है। यहाँ देखिए जूरा माउंटेन्स कैसे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच जा रहा है। साथ ही साथ इटली की स्विट्ज़रलैंड के साथ जितनी अन्य सीमाएं हैं दूसरे देशों की वो भी रीड्रॉ होंगी। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट लेक जिनीवा। यह झील स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, याद रखना है। यह पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और खूबसूरत परिदृश्यों से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें जिसके बारे में बात करनी है वो है लेक कोमो। लेक कोमो कहाँ है? लेक कोमो इटली में है और ये आपको ध्यान रखना है, इटली में दो ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, जिसमें एक है वेटिकन सिटी। ये एक देश है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है एक कंट्री से ही। ठीक है, इसके अलावा सैन मरीनो है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो देश हैं जो कि एक ही कंट्री से हर ओर से लैंडलॉक्ड हैं, वो है सैन मरीनो और वेटिकन सिटी। इसके अलावा लेसोथो है। लेसोथो कहाँ पे है? लेसोथो अफ्रीका में है और ये स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका से पूरी ओर से घिरा हुआ है लेसोथो। तो विश्व में 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि केवल एक कंट्री से पूरी तरह से घिरी हुई हैं। एक है सैन मरीनो, एक है वेटिकन सिटी और एक है लेसोथो जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो लेक कोमो ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के सीमा के पास स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह झील उत्तरी इटली में स्थित है और कोमो शहर इस झील के किनारे है। कोमो झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत सारी हस्तियां इसके जब विजिट करती हैं इसके बारे में ज़रूर बताती हैं। अब हम बात करते हैं लॉकनेस झील के बारे में। लॉकनेस झील असल में स्कॉटलैंड में है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, वेल्स क्या है, इंग्लैंड क्या है और ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स क्या है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आज हम विस्तार से बात कर लेते हैं। देखो, यूके का मतलब है 3 कंट्रीज एज इन रीजन्स बोल सकते हैं, जिसमें इंग्लैंड एक है, इंग्लैंड एक कंट्री है, वेल्स उसी का पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का और स्कॉटलैंड उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड अलग है, इंग्लैंड एक कंट्री है
ठीक है, इंग्लैंड इज अ डिफरेंट कंट्री। जब इंग्लैंड में आप वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़ देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जीबी में ये 3 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, ठीक, 3 कंट्रीज हैं, ये कंट्री है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, स्कॉटलैंड है, और उसमें जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर दो तो ये बन जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें ये 3 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। जैसे ही आपने नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। और ब्रिटिश आइल्स क्या है? आयरलैंड एक अलग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आयरलैंड एक अलग कंट्री है। जब आप इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड इसको बना के ग्रेट ब्रिटेन कर देते हैं, फिर इसमें अगर आप आयरलैंड जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो इसको हमें याद रखना है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लॉच नेस के बारे में बात करेंगे ही। इंग्लिश चैनल आप देख रहे हो, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। इंग्लिश चैनल से भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, इसलिए मैंने बताया। साथ ही साथ यहाँ पे आप नॉर्थ सी देख रहे हैं और यहाँ पे इसके वेस्ट में आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन। तो लॉच नेस झील जो है ये स्कॉटलैंड के हाईलैंड काउंसिलिंग क्षेत्र में स्थित है। लॉच नेस को पौराणिक लॉच नेस मॉन्स्टर यानी कि नेसी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। माना जाता है ये क्रीचर है जो कि झीलों में रहता है। इसके अलावा यहाँ पे यह झील गहरी है और ऊबड़ खाबड़ पानी दृश्य से काफ़ी घिरी हुई है। साथ ही साथ यह ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झीलों में से भी एक है। अब हम बात करेंगे हंगरी के लेक बालाटोन के बारे में। हंगरी एक यूरोपीय देश है और ये स्लोवेकिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ऑस्ट्रिया के साथ सीमा साझा करता है, स्लोवेनिया के साथ करता है, क्रोएशिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अन्य देशों के साथ, पोलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। माफ़ कीजिए, पोलैंड के साथ नहीं करता, माफ़ कीजिएगा, अन्य कंट्रीज़ के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ये बुडापेस्ट जो कि हंगरी का कैपिटल है, बुडापेस्ट से लगभग 50 मील दक्षिण पश्चिम में मध्य हंगरी में स्थित है। बालाटन झील मध्य यूरोपीय की सबसे बड़ी झील है और अक्सर हंगेरियन सागर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये पश्चिमी हंगरी में मीठे पानी की झील है, ये फ्रेश वाटर झील है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यूरेशियाई के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सी है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक ऐसा सी है जो कि बेसिकली होना तो चाहिए वैसे इसके वास्ट एक्सपैंस से इसको एक सी, बट इसको लेक माना जाता है, यानी कि इसको एक झील माना जाता है। इसको लेक क्यों माना जाता है? इसी वजह से माना जाता है क्योंकि इसका कोई आउटलेट नहीं है। ठीक है, इसका कोई आउटलेट नहीं है, बट इसका नाम सी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है ना, इस वजह से इसको कैस्पियन सी कहा जाता है। इसी कैस्पियन सी में ईरान में रामसर शहर भी स्थित है। रामसर शहर का नाम आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि रामसर साइट्स हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे यह क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं उसको याद कर लीजिए। रूस के साथ अपनी सीमा साझा करता है अजरबैजान, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, कजाकिस्तान से ये घिरा हुआ है। यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है, यानी कि दोनों क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स के जंक्शन पर ये मिलता है। और पश्चिम में कॉकेशस पर्वत और पूर्व में और मध्य में एशिया का मैदान भी इस पर स्थित है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ी झील है। तकनीकी रूप से ही ये झील है, क्यों मैंने आपको बताया क्यों है ऐसा, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एशिया में स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट झील बैकाल झील के बारे में। ठीक है, तो बैकाल के बारे में बात करें, या रूस की बुरातिया गणराज्य और इरकुत्स्क ओब्लास्ट यानी कि प्रांत के पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। लेक बैकाल के बारे में याद रखिएगा। इसमें पृथ्वी का लगभग 20% बिना जमे मीठे पानी का भंडार है। साथ ही साथ यह बैकाल झील सहित कई अनोखे, इसमें बैकाल सील रहता है और कई अनोखी प्रजातियां भी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में हम लेक विक्टोरिया के बिना हम बात कर ही नहीं पाएंगे। लेक विक्टोरिया असल में काफ़ी सारे देशों के साथ अपनी सीमा में है, जैसे कि तंजानिया, ठीक है, इसी के बगल में युगांडा है, ठीक, देयर आफ्टर कीनिया।
तो 3 देश है जिसके साथ ये अपनी सीमा साझा करती है, कीनिया, युगांडा एवं तंजानिया। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, कीनिया, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत है। इसका प्रसार क्षेत्र सिर्फ वहाँ तक नहीं है, ये बुरुंडी एवं रवांडा के कुछ हिस्सों तक भी फैली है। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पर प्रथम पे सुपीरियर है। तो ये याद रखना है, मीठे पानी फ्रेश वाटर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, प्रथम नंबर पे लेक सुपीरियर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन कौन है? प्रथम पे कैस्पियन है जो हमने पढ़ लिया है, द्वितीय पे सुपीरियर है। ये नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। नील नदी जो खुद बिगेस्ट लॉन्गेस्ट, अगर बात करें ना कि बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नील नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो है सफ़ेद नील, वाइट नाइल, और एक है ब्लू नाइल। ठीक है, दोनों खार्तूम में मिलती हैं और खार्तूम में एकजुट होके फिर जाती हैं नील नदी में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट झील जो है वो है लेक तंगन्यिका। ये तंजानिया के साथ, जाम्बिया के साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी तक ये विस्तृत रूप से फैली है लेक तंगन्यिका। यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा इसे यह झील 4 देश, बुरुंडी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया एवं जाम्बिया, इनमें विभाजित है। ठीक है, साथ ही साथ ये विश्व की सबसे लंबी मतलब यहाँ हम लेंथ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे लंबी है, सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी, तो सबसे गहरी कौन सी है? सबसे गहरी है बैकाल। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे गहरी तंगन्यिका है, और ये विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है। यह पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीका के पुष्प क्षेत्रों और पाम ऑयल के को विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है। साथ ही साथ झील के निकलने वाली सबसे बड़ी नदियाँ मालागार्सी, रुजीजी और कलम्बो है। साथ ही साथ इनका निकास द्वार कौन सा है? ये लुकुगा नदी है, जिसका बहाव बहुत ही ज़्यादा इसका बहाव कहाँ पे है? लुआलाबा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेक न्यासा के बारे में बात करते हैं। ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे मलावी झील या न्यासा झील महान अफ्रीका झीलों में से एक है, ग्रेट लेक्स, तो इसको आपको याद रखना है, ग्रेट लेक्स में से एक है अफ्रीका की। ठीक है, और साथ ही पूर्वी अफ्रीका दरार का दक्षिणतम हिस्सा है। हमें ये पता ही है कि रिफ्ट क्रिएट हो रहा है अफ्रीका में, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे रेड सी से लेके काफ़ी बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, इसको हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं। और एक और रिफ्ट है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको हम वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट और वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक तरह की डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे बना है, यानी कि ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग जा रही हैं, तो ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे बना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये खिंचती चली गई, बीच में बहुत बड़ा सा बेसिन हो गया, और उसी बेसिन में जब पानी भरा तो इन्होंने ग्रेट लेक्स को जन्म दिया। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है। यह अपने साफ पानी, साथ ही साथ रंगीन सी चिलिड्स सहित विविध मछली प्रजातियों के लिए जानी जाती है। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल भी है, इसको याद रखना है मलावी झील के बारे में। ठीक है, और स्थानीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। दूसरी आती है फिर यहाँ पे लेक तुर्कना। लेक तुर्कना इथियोपिया के दक्षिणी, आप बोल सकते हैं कि पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में है, और कीनिया में आप देख सकते हैं ज़्यादा इसका स्थान स्थित है लेक तुर्कना का। तुर्कना झील को रुडोल्फ झील या फिर जेट सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये कीनिया के शुष्क उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, जिसका सबसे उत्तरी भाग इथियोपिया तक फैला हुआ है। तुर्कना झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है
और अपने अनोखे हरे नीले रंग के लिए जानी जाती है। यह मछली पकड़ने के माध्यम से स्थानीय समुदायों का भरण पोषण करती है। साथ ही साथ पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है, जहाँ पे जीवाश्म पाए जाने से प्रारंभिक मानव विकास का संकेत भी मिलता है। फिर हम बात करते हैं लेक नासिर तोशका लेक्स के बारे में। यहाँ देख रहे हैं ये लेक नासिर है और यहाँ आसवान है। आसवान असल में नील नदी पर स्थित है और यहीं पे नील नदी पर आसवान डैम भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं नील नदी का जो बहाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और कायरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है इसी पे स्थित है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार का एक बहुत बड़ा डेल्टा बना रही है। ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं और ये भूमध्य सागर में जाके अपना स्रोत, मतलब ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो इसको याद रखना है, कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। यही आप देख रहे होंगे एक जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसी का नाम है सिन्नाई पेनिनसुला। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। सिन्नाई पेनिनसुला असल में इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि ये गाज़ा पट्टी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गाज़ा पट्टी जहाँ से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक्स किए हैं। ठीक है, तो नासिर झील के बारे में अगर बात करें, मिस्र और उत्तरी सूडान में ये स्थित है। नासिर झील आसवान हाई डैम के निर्माण से निर्मित एक जलाशय है। तो ये याद रखना है कि जो नासिर झील है, जब आसवान डैम बनाया गया था उसी की वजह से ये जलाशय बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है ये। साथ ही साथ यह नील नदी के प्रवाह को विनियमित करने और जल विद्युत शक्ति प्रदान करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब कैस्पियन सी के बारे में तो वैसे बात कर ही चुके हैं। आज हम बात करते हैं इसके बाद अरल सागर के बारे में, जो कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। अरल सी, तो यह कजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर कभी दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झीलों में से एक था, लेकिन सिंचाई परियोजनाओं के लिए अत्यधिक जलमोड़ के कारण इसका आकार काफ़ी कम हो गया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय चुनौतियां अब काफ़ी पैदा हुई हैं। अरल सागर को मध्य एशिया की दो महान नदियां यानी कि अमू दरिया साथ ही साथ सीर दरिया से पानी मिलता है। अरल सागर अब छोटे अरल सागर और बड़े अरल सागर में विभाजित हो चुकी है। इसके अलावा डेड सी जो कि पश्चिमी बैंक से पश्चिमी वेस्ट बैंक जो बेसिकली इजराइल का एरिया है, यहीं पे जेरूसलम है, यहीं पे अलक्सा मॉस्क है और यहीं पे फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन है। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक के पास ही स्थित है डेड सी। ठीक है, डेड सी जो है वो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक तीनों से अपनी सीमा साझा करती है। ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। मृत सागर पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे पानी वाले जलाशयों में से एक है। कहा जाता है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर डूबने की कोशिश करेगा वो डूबेगा नहीं, क्योंकि डेंसिटी इसकी बहुत ही कम है। इसके अलावा इसकी अनोखी भौगोलिक स्थिति और उच्च वाष्पीकरण दर के कारण ही इसकी लवणता अधिक है। ये भी माना जाता है कि खनिज युक्त मिट्टी और पानी में चिकित्सीय गुण होते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं लेक वैन के बारे में, जो कि तुर्की के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे लेक वैन जो है ये पूर्वी अनातोलिया तुर्की में है। यह खारी झील है जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। ये तुर्की की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी एंडोर्फिक झील है, यानी कि जो बंद हुई झील है, बंद बेसिन वाली झील है। अब हम बात करते हैं इस इसिक-कुल झील के बारे में। यहाँ पे किर्गिस्तान में तो बहुत सारी झीलें हैं, पर इसिक-कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह किर्गिस्तान में स्थित है। इसिक-कुल दुनिया की सबसे बड़ी अल्पाइन झीलों में से एक है। पहाड़ों में स्थित होने के बावजूद यह झील अपनी लवणता के कारण कभी जमती नहीं है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं टोनले सैप झील के बारे में। यहाँ पे टोनले सैप झील साउथ ईस्ट एशिया में है, कंबोडिया में स्पेसिफिकली। कंबोडिया कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार के साथ, माफ़ कीजिएगा, लाओस, थाईलैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इस झील की, मध्य कंबोडिया में है। टोनले सैप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह इस मायने में अनोखी है। क्यों, किस मायने में अनोखी है कि मानसून के मौसम में इसका प्रवाह दिशा बदलता है। इससे मौसमी विस्तार और संकुचन होता है। इसके अलावा यह झील मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हम बात करते हैं चाइना के प्योंगयांग झील के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्योंगयांग झील है। प्योंगयांग झील जियांगशी प्रांत में है। चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झीलों में से एक है। प्योंगयांग झील चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों और कई लुप्तप्राय प्रजातियां यहाँ आती हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी ग्रेट लेक्स हैं।
ठीक है, ग्रेट लेक्स बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे लेक ओंटारियो जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में स्थित है, और कनाडा, यूएसए बहुत सारे झीलें हैं जो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें लेक सुपीरियर है, मिशिगन है, लेक हुरॉन है, ओंटारियो है, ईरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो। अमेरिकी कनाडा सीमा में कौन कौन है? सुपीरियर, हुरॉन, एरी और ओंटारियो। पर हम बात करें मिशिगन की तो पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पे अमेरिका में ही स्थित है। ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है। परिवहन, मनोरंजन, आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोतों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेट स्लेव झील यहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये है कनाडा की बहुत इंपॉर्टेंट झील, कनाडा में के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है और कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये बोरियल जंगलों से घिरी हुई है, मछली पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ग्रेट स्लेव झील के ऊपर ही है ग्रेट बेयर लेक जो कि कनाडा में स्थित है। फिर से तो यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट बेयर झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है। यह अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है और विभिन्न मछली प्रजातियों के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद लेक विनीपेग के बारे में बात करेंगे। ग्रेट स्लेव है, ये ग्रेट बेयर है और ये लेक विनीपेग है, ठीक है। तो लेक विनीपेग के बारे में बात करें तो कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। विनीपेग झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह अपने विविध जलीय जीवन के लिए भी जानी जाती है। मछली पकड़ने और जल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोलिविया और पेरू के पास में लेक टिटिकाका है। यह साउथ अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट झील है। यह एंडीज पर्वत में पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। एंडीज पर्वत भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से ऐसे पास होते हैं और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक प्लेट असल में साउथ अमेरिकी प्लेट में जा रही है। इस वजह से जो एंडीज़ है ये भी फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एशिया के बाहर हाईएस्ट पीक्स फिर इसके बाद हिमालय के बाद यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए टिटिका के बारे में जानते हैं। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और आयतन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। स्वदेशी समुदायों के लिए अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। अब लेक माराकाइबो के बारे में बात करते हैं। माराकाइबो वेनेजुएला में है। माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी झीलों में से एक है। एक संकीर्ण जलडमरू मध्य द्वारा वेनेजुएला की खाड़ी से ये जुड़ी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यह झील अपने लगातार बिजली के तूफानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग भी कहा जाता है, जिसे दुनिया में बिजली गिरने की सबसे अधिक दरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास जनरल करेरा झील भी यहाँ पे स्थित है, जनरल करेरा झील, ठीक है। तो यहाँ पे बुएनोस एरीज झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना और साथ ही साथ चिले के बीच में है। अपने आकर्षक फिरोज़ा रंग एवं इसके किनारों पर पाई जाने वाली संगमरमर की गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह अनोखी प्राकृतिक संरचनाएं सदियों से लहरों द्वारा बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं आयर झील के बारे में। लेक आयर झील जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऐसे कर करके आपकी बहुत सारी झीलें आज कंप्लीट हो जाएंगी। आयर काटी थांडा लेक आयर के रूप में जाना जाता है। मध्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और एक बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसके अलावा अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। आयर झील के संदर्भ में इसके सारे आंसर्स आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक। आयर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मध्य दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बड़ी खारे पानी की झील है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो आपको बताना होगा कौन से कथन सत्य है, जल्दी बताइए कमेंट्स में। फिर दूसरा है माराकाइबो झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यह वेनेजुएला में स्थित है। यह एक संकीर्ण जलडमरू मध्य द्वारा वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ी हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। टिटिकाका झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एंडीज पर्वत में पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। ग्रेट बेयर झील के संदर्भ में बताएं। यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इसका भी सत्य कथन बताना है आपका।
आपको सत्य कौन से कथन है कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा। ग्रेट स्लेव झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको बताना है। टोनले सैप झील के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। यह मध्य कंबोडिया में है। टोनले सैप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। इसके अलावा ग्रेट लेक्स के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। अमेरिका कनाडा सीमा सुपीरियर हुरॉन, ईरी और ओंटारियो झील से होकर गुजरती है। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा तुर्कना झील के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुर्कना झील को रुडोल्फ झील या फिर जेट सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह केन्या के शुष्क उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक झील है, जिसकी सबसे उत्तरी भाग इथियोपिया तक फैली हुई है। तंगानिका झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह झील 4 देश बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया एवं जाम्बिया में विभाजित है। दूसरा, यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है और रूस में बैकाल झील के बाद दूसरे सबसे गहरी है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और इसी तरह की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का गैप ना मिले। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, कोई भी सीरीज़ अगर आपको लग रही है कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इससे और कुछ हम सुझाव में बेहतरी कर सकते हैं, तो ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।